हेलो। पिछले लेक्चर में अपने पढ़ा था पार्ट 10 जिसमें अपने किए थे क्या क्वेश्चन और अपनों ने अभी तक कहाँ तक ग्राफ पढ़ लिए। पहला स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ लिए, दूसरा पैराबोलिक ग्राफ्स पढ़ लिए। कौन सा पढ़ लिए बेटा? पैराबोलिक। आज अपने पढ़ेंगे सर्कुलर और इलिप्स। सर्कुलर और अपने ने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, पैराबोलिक पढ़ लिया, इन दोनों के क्वेश्चंस भी देख लिए। आज अपने किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्कुलर और इलिप्स। तो देखिए इलिप्स और सर्कुलर। पहला ग्राफ कौन सा? सर्कुलर ग्राफ। सर्कुलर ग्राफ कौन से होते हैं? तो देखो आपको बताया आपको एक फॉर्मूला बताया था। कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा बताया था बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला। यही डिस्टेंस फॉर्मूला से जो ग्राफ बनता है उसी को कौन सा ग्राफ बोला है? सर्कुलर। सर्कुलर ग्राफ कुछ और नहीं है, कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो कैसे, मान लो ये आपके पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या देना है? x0 एंड y। जरूरी नहीं है कि आप इसको x1 और y1 मानो, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने क्या मान लिया? x0 एंड y1। और दूसरा कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया? x, y। अब आपको बताया था इन दोनों के बीच की अगर आपको क्या निकालनी? डिस्टेंस। क्या निकालनी? डिस्टेंस। तो उस डिस्टेंस के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? उस डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? याद होगा आपको, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर। यही था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपके पास क्या था? डिस्टेंस। क्या था बेटा? डिस्टेंस 4। इस डिस्टेंस में इस ग्राफ में इस डिस्टेंस को क्या मानूं? क्या मानूं? कुछ भी मान सकता हूं। ये जो डिस्टेंस इसको x भी बोल सकता हूं, p भी बोल सकता हूं, q भी बोल सकता हूं। तो मैंने यहाँ क्या मान लिया बेटा? क्या मान लिया? r यहाँ से किसके इक्वल होगा? अंडर रूट एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का। इस अंडर रूट को हटाऊंगा तो इस साइड क्या लग जाएगा बेटा? तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, यही इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? सर्कल को। किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? सर्कल को। ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। कैसे? तो देखो, अगर मैं इस पॉइंट को इस x0, y0 पॉइंट को फिक्स कर दूं, x0, y0 को क्या कर दूं?
फिक्स कर दो। इस कोऑर्डिनेट को मैंने क्या कर दिया, फिक्स। और उसके बाद इतनी डिस्टेंस से इस पॉइंट को आगे लेके आओ, इस पॉइंट को चार और घुमा दिया। ये पॉइंट पहले यहाँ था, उसके बाद मैं यहाँ लेके आया, उसके बाद देखो इस पॉइंट को पकड़ा मैंने, पहले यहाँ लेके आया, फिर इस पॉइंट को और आगे बढ़ाया, यहाँ लेके आया, इस पॉइंट को और आगे बढ़ाया, यहाँ लेके आया, इस पॉइंट को और आगे बढ़ाया, यहाँ लेके आया। ऐसा मैंने इसको क्या कर दिया, एक रोटेशन, एक क्या कर दी, रोटेशन। मीन जहां इस पॉइंट की हर जगह से डिस्टेंस क्या रहे, यहाँ से क्या रहेगा, सेम रहे। इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस पॉइंट को तो मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, फिक्स। उसके बाद में इसकी हर जगह क्या रहे, डिस्टेंस सेम रहे। हर जगह क्या रहे बेटा, डिस्टेंस सेम रहे। तो उस कंडीशन में आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा, वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहलाएगा, सर्कल की इक्वेशन। यही आपके पास क्या आ गई, सर्कल की इक्वेशन आ गई, सर्कल की इक्वेशन, सर्कल इक्वेशन। अब कैसे, देखो आपके पास इक्वेशन क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं एक्स नॉट एंड वाई नॉट को जीरो, क्या पुट कर दूं, दोनों को क्या पुट कर दूं, जीरो, एंड एक्स नॉट को भी क्या पुट कर दूं, जीरो। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस जीरो का क्या आ जाएगा, एक्स के प्लस वाई माइनस वाई नॉट मीन्स वाई माइनस जीरो, तो क्या आ जाएगा बेटा, वाई। अब ये आपके पास क्या आ गई, सर्कल की इक्वेशन। किसके लिए, ओरिजिन से स्टार्ट मीन्स जो फिक्स पॉइंट था वो कहाँ है, ओरिजिन। कहना क्या चाहता है कि जो आपके पास एक्स नॉट एंड वाई नॉट जो है, एक्स नॉट एंड वाई नॉट कोऑर्डिनेट्स जो हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, सेंटर ऑफ सर्कल। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, सेंटर ऑफ सर्कल को कर रहे हैं। मीन्स आपके पास सेंटर क्या आएगा सर्कल का, एक्स नॉट को वाई नॉट। और अगर मैं सेंटर को क्या मानूं, ओरिजिन, सेंटर को क्या लेके चलूं, ओरिजिन लेके चलूं, तो एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू क्या है, 0,0, 0,0 हो जाएगी। और जैसे मैंने यहाँ 0 और एक्स नॉट की वैल्यू 0 एंड वाई नॉट की वैल्यू भी 0 पुट की, तो मेरे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन आ गई, सर्कल की। किस कंडीशन में, ओरिजिन के लिए। किस कंडीशन के लिए, ओरिजिन की कंडीशन। मीन्स अगर आपके पास सेंटर ओरिजिन होगा तो आपके पास सर्कुलर की इक्वेशन क्या होगी, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। समझ में आ गया। यही आपका क्या था बेटा, सर्कुलर ग्राफ। और ये आपके पास क्या आ गई, सर्कल की इक्वेशन आ गई। क्या आ गई बेटा, सर्कल की इक्वेशन। और सर्कुलर ग्राफ आया कहां से, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक टाइप से आपका सर्कल की इक्वेशन, वहीं से आपकी क्या निकलती है, सर्कल की इक्वेशन। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे, तो वो देखो, ड्रॉ द ग्राफ फॉर फॉलोइंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखो आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, इसके लिए क्या बनाना है, ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये किसके लिए होती है? ओरिजिन। किसके लिए होती है बेटा? ओरिजिन के लिए। ओरिजिन के लिए ये भी इक्वेशन किस में गिवन है? ओरिजिन के लिए गिवन है। किस कंडीशन के लिए गिवन है? ओरिजिन की कंडीशन। तो अपने किस से मैच करेंगे इसको? ओरिजिन वाली इक्वेशन से। ओरिजिन वाली इक्वेशन से देखो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की क्या वैल्यू गिवन है? तो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहां से r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? r की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2 आ गई। जैसे ही मैंने इसको कंपेयर किया तो आपके पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। r की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2 आ जाएगी। आपके पास रेडियस की वैल्यू 2 आ चुकी है। आपके लिए सेंटर की वैल्यू क्या है? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? 0, 0, 0, 0 गिवन है। आपके पास यहां से ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो, ये आपके पास एक्स एक्सिस एंड ये रेडियस 2। ओरिजिन से, ओरिजिन पे कौन है? सेंटर है। ओरिजिन पे कौन है? इसके सेंटर है। ओरिजिन पे कौन है बेटा? सेंटर है। तो अब चेक करो, आपके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा आएगा आपके लिए? जिसकी रेडियस क्या गिवन होगी बेटा? जिसके लिए रेडियस की वैल्यू क्या होगी? आपके लिए ग्राफ कैसा आ जाएगा? इसमें जो आपके पास रेडियस आई है, ये रेडियस कितनी होगी? इस r की वैल्यू कितनी गिवन है? कितनी निकाली अपना? 2 यूनिट्स। इस तरफ भी 2 यूनिट्स, इस तरफ भी 2 यूनिट्स। मीन्स ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ कट करेगा? कितनी यूनिट्स पे कट करेगा ये? 2 यूनिट्स। तो ये इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ये इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। आपके लिए इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? जिसकी रेडियस क्या हो? 2 यूनिट और जिसका सेंटर क्या हो? ओरिजिन। सेंटर क्या हो बेटा? ओरिजिन हो। 0, 0 पे हो। तो देखो, अगर आपको वेरीफाई करना है तो चेक करो, आपके पास इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, x की वैल्यू इसमें क्या पुट कर दूं? पुट x इज इक्वल टू 0, ये होल टर्म क्या हो जाएगी? 0। y स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? 4 के। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। मींस अगर x 0 होगा तो y क्या होगा? 2 होगा। x 0 होगा तो y क्या होगा? 2 होगा। और मैंने भी वही निकाला, रेडियस की यूनिट भी क्या निकली है? 2 ही निकली है। दूसरी बात, पुट y इज इक्वल टू 0। अब y को पुट कर दो, y को पुट करोगे तो ये y वाला टर्म 0 हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 यूनिट्स। तो यहां पे तो वही लिखा है, जब y 0 होगा तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। क्या आएगी? 2 आएगी। यही तो लिखा है। तो मींस आपके लिए इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? जिसमें रेडियस की वैल्यू 2 यूनिट्स एंड सेंटर की वैल्यू 0, 0, 0। अब देखो और क्वेश्चन इसी पे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। आपको क्या निकालना है? रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल।
इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। आपके लिए सेंटर की इक्वेशन क्या है, जिसमें पोजीशन, जिसमें सेंटर क्या हो, डिफरेंट हो, ओरिजिन ना हो, तो वो इक्वेशन क्या थी बेटा, x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, r का स्क्वायर। तो इसमें चेक करो, x की जगह x नोट की जगह 4। इस इक्वेशन में आपके पास x नोट कॉमा y नोट क्या थे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट्स थे, सेंटर के, बताया था। तो आपके लिए इसमें भी क्या आ जाएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, x नोट और y नोट की जो वैल्यू होगी। तो यहाँ से x नोट की वैल्यू क्या आ गई 4 एंड y नोट की वैल्यू क्या आ गई 3, y नोट की वैल्यू क्या आ गई 3, x नोट एंड y नोट की वैल्यू क्या आ गई 4, 3। तो आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा 4, 3। इस इक्वेशन के लिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 4, 3। अब बचा क्या, रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए इस इक्वेशन को कंपेयर कर, x माइनस एक्स नोट, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ भी y माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर, यहाँ क्या दे रखा है y माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से चेक करो r का स्क्वायर, मीन्स यहाँ जो वैल्यू है वो किसका स्क्वायर है r। तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 4 का होल प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल 25 को क्या लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा 25। तो आपके पास यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, कंपेयर करते ही कंपैरिजन से r की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5, क्या आ गई 5। देखो r की वैल्यू 5 यूनिट, r की वैल्यू 5 यूनिट, और इसके लिए सेंटर क्या है बेटा 4, 3 है। तो इक्वेशन को सॉल्व कर दिया ना, कुछ नहीं करना, जो आपके पास इक्वेशन गिवन होगी उसे सर्कल की इक्वेशन से क्या करो, कंपेयर करो। क्या करो बेटा, कंपेयर करो और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस निकालो, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस निकाल दो कंपैरिजन से। अब देखो ये था किसके बारे में, सर्कल। और अब अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे किसके बारे में, देखो इलिप्स कुछ नहीं होता, क्या होता है खराब सर्कल। क्या होता है बेटा, खराब सर्कल। खराब सर्कल को क्या बुलाया था, इलिप्स। खराब सर्कल को क्या बुलाया था, इलिप्स। जैसे आपके पास ये आपके पास y एक्सिस एंड ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस, और आपके पास सर्कल का ग्राफ कैसा था, ऐसा। सर्कल का ग्राफ कैसा था, ऐसा। इसी सर्कल के ग्राफ को मैं क्या कर दूं, खराब, मीन्स इधर से चपटा कर दूं या इधर से चपटा कर दूं। मीन्स अगर आपके पास ये कोई सर्कल है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, अंदर की ओर दबा रहा हूं, इस दोनों की ओर से क्या कर दिया, या तो इधर से दबाऊं या y एक्सिस से दबाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, खराब हो जाएगा। इसी खराब सर्कल को क्या बोल दिया था, क्या बोल दिया था बेटा, क्या बोल दिया था। तो देखो इलिप्स का ग्राफ कैसे बनता है, इसी सर्कल को मैंने खराब कर दिया। पहली कंडीशन में y एक्सिस से दबाया, कहां से दबाया, y एक्सिस। तो आपके पास ग्राफ कैसा बन जाएगा, y एंड x। तो देखो आपके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर से दबा रहा हूं तो मीन्स ये x की तरफ से क्या होगा, चौड़ा होगा, x की तरफ से क्या होगा, चौड़ा होगा। तो देखो
x की तरफ से चौड़ा होगा तो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? ऐसा। जैसे ही मैंने इसको ऊपर से दबाया ये कैसा हो गया? कैसा हो गया? चपटा। इसमें देखो आपके पास इस सर्कल के लिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का थी या नहीं थी? थी। अब इसी आर स्क्वायर को मैं उधर लेके जा सकता हूँ, इसी आर स्क्वायर को मैं उधर लेके गया, आप दोनों तरफ आर स्क्वायर से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1। तो आपके पास इसकी दूसरी इक्वेशन क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू किसके आगे बेटा? 1 के आगे। तो इस इक्वेशन में देखो ये जो r था ये x एक्सिस पे भी कांस्टेंट था, मींस x एक्सिस और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या इक्वल। पर जैसे इसको चपटा किया गया, जैसे इसको दबाया गया तो x में इसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई, जिसे मैं किससे डिनोट कर दूंगा? a से। जिसे मैं किससे डिनोट कर दूंगा? a से। और y एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी, जिसे मैं क्या डिनोट कर दूंगा बेटा? b से। जिसे किससे डिनोट कर दूंगा? b से। तो a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपके पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी? पुट करो x स्क्वायर के नीचे किसकी वैल्यू? r स्क्वायर, मींस ये वाला r है तो यहाँ r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू क्या है? a। आपके पास क्या आ गया? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब y के लिए वैल्यू क्या दे रखी है आपको? b। तो y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू किसके आ गया? 1 के आ गया। तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई? इलिप्स। किसकी इक्वेशन आ गई बेटा? इलिप्स की। इसमें कौन बड़ा है? a और b में से कौन बड़ा है? a। अगर इसको मैं ऐसे करता, x एक्सिस से चपटा करता, मींस x एक्सिस से दबाता तो ये किस में फैलता? y में फैलता। तो वहां y की वैल्यू क्या हो जाती? ज्यादा। y में लेंथ क्या हो जाती? ज्यादा हो जाती। और x में क्या हो जाती? कम हो जाती। x में क्या हो जाती? कम हो जाती। पर इक्वेशन तो दोनों के लिए ये है। इक्वेशन तो दोनों के लिए क्या रहती? ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई? इलिप्स। अब देखो इलिप्स एक टाइप से क्या खराब सर्कल, इसका फील्ड चाहिए तो देखो अगर इसका फील्ड लेने के लिए देखो अगर a और b की वैल्यू इक्वल, a और b की वैल्यू इक्वल दी हो किसके? r के। तो यहाँ पुट करके देखो x स्क्वायर बाय a की वैल्यू क्या आ गई? r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी की वैल्यू क्या रखी थी मैंने? r। क्या आ गया? r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो किसका इक्वेशन आ रहा है? सर्कल का। किसका इक्वेशन आ रही है? सर्कल का। तो ये एक टाइप से खराब सर्कल का बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा? अगर यहाँ a और b की वैल्यू इक्वल होती किसके? r के। a और b की वैल्यू किसके इक्वल होती? r के। तो आपके पास किसका इक्वेशन आ जाता? किसका इक्वेशन आ जाता? सर्कल का इक्वेशन आ जाता। पर यहाँ a और b की वैल्यू क्या है? अलग अलग। आपके लिए किसका इक्वेशन आ गया? इलिप्स। किसका इक्वेशन आ गया? इलिप्स। अब देखो सर्कल के सरकमफ्रेंस के लिए, सर्कल के सरकमफ्रेंस के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? इस पूरे डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आता है? इस पूरे डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आता है? 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। तो वैसे ही सरकमफ्रेंस के इलिप्स के सरकमफ्रेंस को निकालने के लिए, इलिप्स के
सरकमफ्रेंस को मीन्स इस डिस्टेंस को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, y इंटू ए प्लस बी, y इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, y इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। और सर्कल के एरिया के लिए क्या फॉर्मूला, क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर दोनों में x और y के लिए वैल्यू क्या है, सेम, जिसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ आपके पास एरिया क्या हो जाएगा, दोनों के लिए वैल्यू अलग, इस x के लिए a और y के लिए b, तो दोनों को इंटू कर, y इंटू ए इंटू बी। ये आपके लिए किसका एरिया आ गया, किसका एरिया आ गया बेटा, इलिप्स। ये इक्वेशन किसकी थी, इलिप्स की थी। इलिप्स को क्या बोला जाता है, खराब सर्कल, या खराब सर्कल को क्या बोला जाता है, खराब सर्कल को क्या बोला जाता है, इलिप्स बोला जाता है। या तो उस खराब को, उस सर्कल को खराब कैसे करोगे, या तो ऊपर से दबा के या साइडों में से दबा के। साइडों में से दबाओगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर देखो ये ऊपर से दबाया, अब साइडों वाला को देख लो, ये आपके पास y एक्सिस एंड ये देखो, अब ऊपर से दबाया, अब देखो जैसे आपने ऊपर से दबाया था तो ये क्या हो गया, x में ज्यादा फैल गया, और जैसे ही मैंने साइडों में से दबाया, साइडों में से दबाया तो ये किस में फैल गया ज्यादा, किस में फैल गया, y में। y में b की डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा, इसमें a की वैल्यू क्या होगी, मींस इसके लिए b की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, किससे, a से, पर इसके लिए b की वैल्यू क्या थी, कम थी, कम थी, क्योंकि x में जैसे ही ऊपर से दबाया तो ये किस में फैलेगा, x में फैलेगा, और जैसे ही मैंने साइडों में से दबाया तो ये किस में फैलेगा, y में। किस में फैलेगा बेटा, y में फैलेगा। आपके पास ये क्या आ गया, इसकी दूसरी तरफ। अब इसको क्या बोला जाता है, इस लेटे हुए मींस x पे क्या होता है, x कौन सी लाइन होती है आपकी, लेटी हुई, तो लेटी हुई लाइन पे जो इलिप्स बनता है, लेटी हुई लाइन की अगर ज्यादा वैल्यू हो, a की वैल्यू ज्यादा हो, तो उस इलिप्स को क्या नाम दे दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। उसे क्या बोल दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्योंकि आपका इलिप्स कहाँ बन रहा है, एक्स एक्सिस लेटी हुई लाइन पे बन रहा है, तो लेटी हुई लाइन पे जो इलिप्स बनता है उसे भी क्या बोला जाता है, लेटा हुआ इलिप्स, मींस सो रहा है। उसके बाद जो वर्टिकल लाइन मींस वाई एक्सिस पे बनता है, खड़ी हुई लाइन पे बनता है आपका, उस कंडीशन में जो इलिप्स बनेगा उसे क्या बोला जाएगा, वर्टिकल, जिसमें b की वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा, b की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, a से वैल्यू क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी। b मींस y में डिस्टेंस, a मींस x में। ये थे आपके किसके ग्राफ, इलिप्स। और इलिप्स के लिए, इसके लिए भी सेम इक्वेशन होगी, इसके लिए भी क्या होगी, सेम इक्वेशन, बस फर्क इतना होगा कि इसमें जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, b की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू, बस इतना सा फर्क होगा कि इसमें जो b की वैल्यू होगी वो a से क्या होगी, a से क्या होगी। अब देखो इसी पर बेस एक क्वेश्चन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन का ग्राफ है, क्या बनाना है, ग्राफ। तो पहले तो इलिप्स की इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू
थी, यानी कि ये इलिप्स की क्या थी, इक्वेशन। इलिप्स की इक्वेशन से कंपेयर करो। अब कंपेयर करो, देखो कंपेयर करो। इस कंडीशन में आपके पास a की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है 4 और b स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है 9। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, x स्क्वायर बाय 4 को किसके स्क्वायर लिखा जा सकता है 2 की, मींस 2 का स्क्वायर आ गया, और y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 9 दे रखा। तो 9 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो आप, 3 का। किसका लिख सकते हो, 3 का। आपके पास वैल्यू क्या है, x स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। a के लिए वैल्यू क्या आ गई इसकी 2, और b के लिए वैल्यू क्या आ गई 3। b के लिए वैल्यू क्या आ गई 3। अब देखो b a से ज्यादा है या छोटा, ज्यादा है या कम है, देखो b a से क्या ज्यादा, b a से क्या दे रखा है ज्यादा दे रखा है, b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन a। तो इलिप्स देखो कौन सा बनेगा, इसमें क्या b a से छोटा था, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में b a से क्या था छोटा, पर वर्टिकल इलिप्स में b a से क्या बड़ा था, मींस वो कौन सा बनेगा वर्टिकल इलिप्स। कौन सा बनेगा वर्टिकल इलिप्स बनेगा। उसके वर्टिकल इलिप्स का मतलब y में डिस्टेंस क्या होगा उसकी ज्यादा, और x में डिस्टेंस क्या होगा कम। आपके लिए इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा। आपके पास x में डिस्टेंस क्या गिवन है, देखो x में डिस्टेंस a की वैल्यू क्या आएगी 2, a की वैल्यू क्या आएगी 2, और b की वैल्यू क्या है 3, मींस y एक्सिस में डिस्टेंस कितनी है 2, कितनी है 2। तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपका क्या बन गया ग्राफ। इसके लिए x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 के लिए। ये था आपके आज का टॉपिक, ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें अपना ने क्या पढ़ा, पहले किसके बारे में देखा, सर्कुलर ग्राफ क्या होते हैं, कहाँ से आएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला में एक पॉइंट को फिक्स करके बाकी पॉइंट्स को क्या करना रोटेट कर लो, आपके पास किसका ग्राफ आ जाएगा सर्कल का, किसका ग्राफ आ जाएगा सर्कल का। उसके बाद अपने ने किसके बारे में पढ़ा, इलिप्स के बारे में। इलिप्स में क्या देखा, क्रॉस सर्कल को ही क्या बोला जाता है इलिप्स बोला जाता है, क्रॉस सर्कल को ही क्या बोला जाता है इलिप्स बोला जाता है। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, पहला हॉरिजॉन्टल इलिप्स और दूसरा वर्टिकल एलिप्स। कौन सा था वर्टिकल एलिप्स। ये थे आज के आपके। अब जो बाकी का ग्राफ या जो भी क्वेश्चंस रह चुके हैं वो अपने करेंगे नेक्स्ट, ठीक है।